कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे 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 जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जयो ललिता विशाखा राधे श्याम ललिता विशाखा राधे श्याम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद परम पूजनीय भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्री प्रभुपाद की ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय आचार्य गुरुवर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री कृष्ण बलराम निताय गौर सुंदर ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर की बोलो ब्रजभूमि वृंदावन धाम की समावेद गौर भक्त वृंद की समावेद गौर भक्त वृंद की समावेद गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम सेवन करेंगे भगवद गीता क्रम अनुसार अध्याय 2 और श्लोक नंबर 56। दुःखेष्व अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीरमुनिरोच्यते दुःखेष्वनुविग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीरमुनिरुच्यते दुःखेष्व अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीरमुनिरुच्यते।
दुःखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोध स्थितधीरमुनिरुच्यते दुःखेष्वानुद्विग्मनः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरमुनिरुच्यते। माताएं, दुःखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। माताएं, दुःखेष्वनुविग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरमुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरमुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुविग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरमुनिरुच्यते। अनुवाद और तात्पर्य और भावार्थ श्री प्रभुपाद द्वारा कृपा करके दोहराइए। दुःखेषु तीनों तापों में, अनुद्विग्न मनाः मन में विचलित हुए बिना, सुखेषु सुख में, विगत स्प्रियः रुचि रहित होने, वीत मुक्त, राग आसक्त, क्रोध तथा क्रोध से, स्थित धीहि स्थिर मन वाला, मुनि उच्यते कहलाता है। भावार्थ, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। आप सब दोहरा सकते हो। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो सूक्ष्म चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चास वृष्णिर्यस्य मतम न भिन्नम। महाभारत के वन पर्वत में 313 बिंदु 117। किंतु जिस स्थिति दी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितधि मुनि
सदैव कृष्ण भावना भक्ति रहता है, क्योंकि वह सारा सृजात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर स्तोत्र रत्न 43 कहलाता है, या जिसने सूक्ष्म चिंतन की अवस्था पर पार कर ली हो और इस निष्कर्ष पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही स्वयं कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संधान से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव, किंतु कृष्ण भावना भवित में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या नहीं। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं। रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण तया कल्पिता। श्रीमद्भागवत पुराणमलं प्रेम पुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतैदं नायत्राग्रह परः। नवनीरदनिन्दितकान्तिधरं रससागर नागर भूपवरं शुभवं किमचारु शिखंड शिखिं भज कृष्ण निधिं व्रजराज सतम। पतित पावन निताय गौर सुंदर की, श्री कृष्ण बलराम की, ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जी की, श्री प्रभुपाद गौड़ीय गुरुवर्ग की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। वंचाकल्पतरोश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सबसे पहले मैं जितने भी श्रोतागण उपस्थित इस हॉल के अंदर या अन्य जो ऑनलाइन है, सबको मेरे दंडवत प्रणाम, मेरे कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम हमारे श्रील प्रभुपाद गुरुवर्ग को, गौड़ीय गुरुवर्ग को, जिनकी कृपा मात्र से ही जो भी शब्द मेरे मुख से निकलेंगे वो आप सबको प्रिय होंगे, प्रसन्न होंगे, एवं या आप सबको अंदर से कुछ स्फुरित हो, ऐसी अभिलाषा।
मेरे में वैसे कोई ऐसी योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा इस पावन वृंदावन धाम में आप सब वैष्णव के समक्ष कुछ बोलने का, और आप ही से भिक्षा याचना करता हूँ कि मेरे मुख से मेरी वाणी सफल हो इस भगवत गीता के प्रवचन में। तो अर्जुन बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। और पिछले 55वें श्लोक में भी हमारे जो पिछले वक्ता रहे हैं उन्होंने भी वर्णन किया था, और आज 56वें श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि जो त्रय-त्रापों के होने पर भी वो विचलित नहीं होता। तो 3 ताप कौन से हैं इस जड़ जगत के अंदर? भगवान स्वयं घोषणा किए हैं कि दुखालयम अशाश्वतम। ये जगत जो है, भौतिक जगत, वो अशाश्वत है और दुखों का आलयम, दुखों का सागर है। और दुखों का सागर किस लिए है? तो 3 श्रेणियों में बटा जाता है। तो एक तो है आध्यात्मिक क्लेश या ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप। आध्यात्मिक ताप उसको कहते हैं जो हमारा शरीर हमें स्वयं कष्ट दे, जैसे हमें बीमारियां होती हैं इत्यादि। आदि भौतिक क्लेश अन्य द्वारा हमें जो क्लेश या दुख प्राप्त होता है। और आदि दैविक क्लेश देवों द्वारा, जैसे कि भूकंप होना या बाढ़ आना इत्यादि, जो बहुत इकट्ठा समूह में उसका जो इफ़ेक्ट होता है, उसका जो असर है वो आदि दैविक क्लेश के माध्यम से। तो इसमें से कोई नहीं बच सकता इस भव सागर में। 25% भगवान की इस सृष्टि में ये 3 गुण 3 तापों से भरा हुआ है। 75% जो है वो वैकुंठ लोक है, और वैकुंठ लोक जो है इन तीनों से मुक्त है, इसलिए उसको वैकुंठ कहते हैं। ये कुंठ जगत है। कुंठ मतलब चिंता का कारण, और चिंता इसलिए होती है क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जैसे ही जन्म हुआ तुरंत चिंता शुरू हो जाती है। और जो मृत्यु की तो सबको चिंता है ही है, और उस जन्म और मृत्यु के बीच में व्याधियाँ, बीमारियाँ और बुढ़ापा किसी को छोड़ता नहीं है। इस जड़ जगत का ये नियम है। तो यहाँ पर लेकिन ये सब होने के बावजूद भी भक्त के लक्षण क्या होते हैं कि भगवान कहते हैं कि सुख में ना वो प्रसन्न होते हैं और ना वो जो है विचलित होते हैं दुख में। इन सब तापत्रय होने के कारण भी और जो है आसक्ति, भय तथा क्रोध से भी रहित है, मुक्त है। ये बहुत कठिन है। यद्यपि हम अपने जीवन में, दूसरों की तो क्या बात करूं, मैं अपने जीवन की बात करूं, बोलना कुछ होता है, पढ़ना कुछ होता है, और साक्षात जीवन में उसको उतारना कुछ होता है। लेकिन एक हमारे बहुत बड़ी जो है आशा की किरण है कि जब तक हम डटे रहेंगे प्रभुपाद जी के चरणारविंद में, हम जो है इसकी भी सफलता हम प्राप्त कर लेंगे। ये निश्चित है। जब तक हम प्रभुपाद जी का आश्रय और प्रभुपाद जी के अनन्य जो भक्त हैं उनका आश्रय लेंगे तो हम विजेता प्राप्त करेंगे। कितनी सुंदर बात कही है चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य शिष्टाष्टकम में पहले श्लोक के अंदर, कि यद्यपि हम अच्छी साधना करते हैं तो हमारा क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम। तो हमारे जो भी जितने भी कल्मश हैं, जितने भी हमारे जो प्रदूषित मन है, अनादिकाल से चले आ रहा है, उसका मार्जन हो जाएगा, उसकी सफाई हो जाएगी। और कभी कभी आप कुछ लोग, जैसे मैं भी कुछ महीने वृंदावन से बाहर मैं रहता हूँ, तो जब वृंदावन का घर बंद पड़ा रहता है तो जितने महीने बंद रखो इतना जो है इतनी धूली जमी रहती है। अगर आपने 6 महीने बंद रखा तो आपको पता है क्या अवस्था होती है। अगर किसी ने 1 साल 2 साल बंद रखा तो कितनी धूल जमा होती है, किसी ने 5 साल 10 साल, तो आप सोच सकते हो।
तो यहाँ पर हमारे आचार्यगण कहते हैं अनादिकाल। अनादिकाल मतलब हम उसकी गिनती भी नहीं कर सकते कि हमारा जो इस भवसागर के अंदर हमारा जो अस्तित्व है वो हम ये भी नहीं कह सकते कि 1 करोड़ या 1 अरब वर्ष, अनादिकाल जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो आप सोच सकते हैं आप कि कितना जो है, कितना कूड़ा जमा हुआ है। हाँ, तो उसकी सफाई करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो हमारे आचार्य बताते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चेतो दर्पण मार्जन। और उससे क्या होता है, भव महादाव। ये महादाव मतलब यही बात हुई ना, ये तापत्रय उन्मूलनम। ये 3 ताप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेश, उसको मूल से, जड़ से उखाड़ देते हैं। तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक यही कहता है। मंगलाचरण के बाद पहला श्लोक वैसे देखा जाए तो जन्मादि यस्य, वो उसको मंगलाचरण माना जाता है, लेकिन जो क्रम अनुसार जो नंबर 2 है वो पहला श्लोक माना जाता है। तो उसके अंदर व्यासदेव जी बताते हैं कि तापोत्रय उन्मूलनम, ये जो भगवान की जो भक्ति है, धर्म प्रोज्जित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र शिवदम तापोत्रय। ये 3 ताप के बारे में जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, उन्मूलनम, मूल से निकाल देने वाला। ये भगवान की भक्ति ऐसी होती है। तो ये चेतो दर्पण मार्जन भवदावा महाअग्नि निर्वापणम, जैसे संसार दावानल हम रोज सुबह विश्वनाथ चक्रवर्ती का मंगल आरती में गुरुवाष्टकम हम में गाते हैं, संसार दावानल है। तो जो वो गुरुजन जो है वो कृष्ण की कृपा मूर्ति होती है, हमारे जो शुद्ध वैष्णव आचार्य है, तो वो जो है संसार दावानल, और वो कृपा मूर्ति हमें पूरा जो है प्रोसेस मार्गदर्शन करते हैं कि भाई कैसे हमें। तो सबसे पहले तो हमारे प्रभुपाद जी ने बड़ा सरल कर दिया है कि भाई अगर आपको इसी जन्म में अगर सफलता चाहिए तो आप 4 नियमों का अच्छा पालन करें, ना मांस भक्षण करें, ना कोई मदिरा पान करें, ना कोई अवैवाहिक संबंध करें, ना कोई जुआ, ये सब इन 4 जो है इनसे विमुक्त रहें। और कितनी कम से कम माला करनी चाहिए? गलत, 16 अच्छी माला। प्रभुपाद सेड 16 गुड राउंड्स थोड़ा सा अंतर है। तो ये जो 16 गुड राउंड्स जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब वो करेंगे अच्छी तरह, तो जितने राउंड, किसी ने पूछा प्रभुपाद जी को कि माला करेंगे तो उसका फल क्या होगा, तो बोला और माला है और माला है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम अच्छी 16 माला करेंगे तो हमें और भी अच्छी, जो हरिनाम प्रभु जो है वो नाम चिंतामणि है। तो नाम चिंतामणि का अर्थ क्या हुआ? नाम चिंतामणि से कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वम नाम न नामिनो। तो चिंतामणि का अर्थ क्या हुआ? जो भी हम चिंतन करें वो जो है हमें उसका फल प्रदान करे। जो भी चिंतन करें, जैसे हम वृंदावन में बैठे हैं, हम लोगों को बताया गया है, हम जानते भी हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि यहाँ पर एक एक वृक्ष है, यहाँ पर एक एक जो कण है वो चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष मतलब जो भी हम कल्पना करें वो हमें प्रदान कर सके, लेकिन हृदय से होना चाहिए, क्योंकि कल्प वृक्ष ये भी जानता है कि भाई ये हृदय से नहीं मांग रहा है तो उसको नहीं देना है है ना? और वो भी नाम भी वह नाम चिंतामणि है। तो अब जो मांगोगे वो दे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो नाम का उपयोग क्या होता है वो शुद्ध भक्ति, चेतो दर्पण मार्जनम हमारा जो है नाम चिंतामणि। श्री चैतन्य रस विग्रह, ये साक्षात ये एक व्यक्ति है, चैतन्य है। जैसे हम जीवित है तो हम चैतन्य, हमारे में जीव है, जब तक जीव है अंदर आत्मा और परमात्मा है तब तक हम जीवित है। जब आत्मा परमात्मा निकल जाते हैं तो ये शरीर एक मृत्यु, एक जड़ टुकड़ा बन जाता है। तो हरि नाम भी हमें ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए और कि ये एक साक्षात, इसलिए हम नाम पुरुष से रोज प्रार्थना करना चाहिए हमें हरि नाम करने से पहले कि हे नाम पुरुष, मैं बहुत ही अयोग्य हूँ, मुझे आप जो है ऐसी कृपा पात्र की मुझे बनाइए कि जिससे मैं
मैं जो है साक्षात आप ही अभिन्नत्व नाम नामिना, आप ही श्री कृष्ण हो, आप ही राधा रानी हो, आप ही अन्य व्रज के वासी हो जो कृष्ण के अपने हैं। तो हरि नाम जो है वो महामंत्र, मतलब हरा मतलब सिर्फ राधा रानी ने, ये थोड़ा सा रहस्य हमारे गौड़ी आचार्य ने बताया है। यद्यपि देखिए अगर महामंत्र फिर ये क्यों नहीं है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। सोचने वाली बात है ये। महामंत्र में हरा शब्द का प्रयोग, हरा मतलब चैतन्य महाप्रभु के दूसरे शिष्टाष्टकम में अगर हम प्रवेश करें तो नाम नाम अकारी बहुधा निज, ये शब्द निज का प्रयोग किया है। तो निज सर्वशक्ति मतलब हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए इसका अर्थ ये निकलता है कि जितने भी व्रजवासी हैं वो हरा शब्द में उपस्थित है। और ख़ास करके हम, क्योंकि हम महाप्रभु का अनुयायी हैं, हमारा जो भाव अनन्य भाव, जब हम परिपक्व होंगे वो माधुर्य रस में हम प्रवेश करेंगे, हम ऐसी आशा रखते हैं। और उसमें वहाँ पर विशेष करके जो गोपी भाव है, जितनी भी अनन्य भगवान की गोपियाँ हैं, राधा रानी की जो सखियाँ हैं, वो सब हरा में उपस्थित है। जितनी भी मंजरियाँ हैं, जैसे हमारे जितने भी आचार्य हैं वो सारे के सारे राधा रानी की छोटी सेविकाएँ हैं। हमारे जितने भी अष्ट सखियाँ हैं उनकी छोटी सेविकाएँ हैं, उनको मंजरी कहते हैं। जैसे तुलसी दल होता है वो गोपी के समान होता है, और जो मंजरी हम कहते हैं ना वो छोटे छोटे जो है फूल जैसे, तो वो जो छोटे फूल के समान भी छोटी गोपियाँ होती हैं जो बड़ी गोपियों की, राधा कृष्ण की युक्त सेवा में होते हैं। तो इस सारे के सारे उपस्थित है हरा में। राधा रानी देखिए कितनी कृपालु है, कि वो कितनी दयालु है और कितनी वो जो है हम्बल है, कितनी विनम्र है कि वो अपना नाम आगे नहीं लाना चाहती है। जैसे श्रीमद् भागवत में भी उनका नाम स्पष्ट नहीं है, बड़ा सूक्ष्म है, क्योंकि वो चाहती है कि बाकी सब अन्य की जो है कीर्ति हो, और उसका नाम ठीक है कोई बात नहीं, जो समझे वो समझे, नहीं समझे तो भी गुप्त रहे। तो हरा शब्द में ये एक गुप्त है, और सबसे उच्च कोटि की जो उनकी, जो कृष्ण की जो शक्ति है वो श्रीमती राधा रानी हलादिनी है। लेकिन निज सर्वशक्ति, इसका ये शब्द का प्रयोग किया है, सर्वशक्ति, उसमें सारी की सारी सहचरिया, किंकरी, गोपियाँ और श्रीमती राधा रानी उपस्थित है। तो इससे हमारा जो है, जब हम उच्चारण करेंगे महामंत्र का, तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावतु जीवनम आनंद अम्बुदि वर्धनम प्रतिपद पूर्ण अमृत स्वादनम। प्रभु जी आप इसका रिंगर वो कर दीजिए साइलेंट। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हो गया, वरना बंद ही कर दो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बंसुरी। हाँ, तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। देखिए कितनी अच्छी बात कही है महाप्रभु ने, हमें ये विजेता दिलाता है। ये हरे कृष्णा संकीर्तन जो है वो क्या है, हाँ, जो हम कितने अधम हैं, हम कितने गिरे हुए हैं। हाँ, इन तीन तापों में हम उससे ग्रस्त हैं, उनका जो प्रभाव हमारे पर, लेकिन वो उनकी कृपा से, मैंने शुरू किया था ये प्रवचन, उन्हीं की कृपा से, चाहे हम कितने भी गिरे हुए हैं, कितने भी जो भी हो, वो हम डटे रहेंगे इन प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के अनन्य भक्तों के चरणों में, तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, हमारी विजयता होगी। तो ये जो है यहाँ पर आसक्ति, भय तथा क्रोध से भी मुक्त होंगे। तो ये भी विजयता ही हुई ना, परम विजयते। आज देखिए कितने कितने व्यक्ता है, कितने बड़े बड़े मुनि हैं। हाँ, जैसे क्या दुर्वासा मुनि में कम सिद्धियां हैं, हाँ, लेकिन क्रोध के मामले में तो वो भी अव्वल है। तो अच्छे अच्छे जो है वो काबू नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो वैष्णव होता है, जैसे अमरीश महाराज कितने विनम्र, उनकी विनम्रता को तो देख करके भगवान विष्णु ने जो अपना सुदर्शन चक्र भेजा, और विफल नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पर सुदर्शन चक्र ने भी कह दिया, ये विष्णु जी भी ने कह दिया जब दुर्वासा मुनि गए कि भाई अब क्षमा कर दो, पाही मामूल तो नहीं, अब तो मेरे हाथ से निकल गया है, ये मेरे हाथ में नहीं, जिस भक्त का अपराध किया है उसी के पास चले जाए, क्षमा याचना मांगे, तब ये सुदर्शन चक्र वापस आएगा, वरना वो अपना काम करके ही आने वाला है।
यही बात तो हुई थी ना जब चैतन्य महाप्रभु ने भी सुदर्शन चक्र का आह्वान किया था जगाई माधाई के जो इस लीला के अंदर, तब नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा हो गई, वरना सुदर्शन चक्र तो वो अपना काम करने ही जाने वाला था। तो ये होता है। तो इसलिए आसक्ति, भय तथा क्रोध, ये जो है ना बहुत मुश्किल है। इन सब में हम कितने भी साल जब तब कर ले, लेकिन जब तक हम, मैंने वही बात घूम फिर कर आती है कि अच्छी मालाएं नहीं करेंगे, अच्छी साधना नहीं करेंगे तो हम विजेता कैसे प्राप्त करें। तो ये जो है आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है जो वो भक्त, हाँ, और उसको स्थिर मन वाला मुनि कहलाया जाता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा है कि मुनि शुद्ध का जो मुनि शब्द का जो अर्थ है, मतलब जो भिन्न विचार वाले हैं उसको मुनि कहते हैं। और एक कहा जाता है कि जितने मुनि उतने मत हैं। तो एक कमरे में अगर आप 50 मुनियों को बिठा तो 50 अलग अलग मत निकलेंगे। तो मुनि के दो तरह के, एक तो ज्ञानी होता है, मायावादी होता है, और जो तर्क करता है उसको मुनि कहते हैं। जो योग धारणा में बैठता है, जिसको सिद्धि प्राप्त करनी है, वो ब्रह्म संहिता का एक बहुत अच्छा श्लोक है, पंतस्तु कोटि सत्वत्सर संप्रगम्यो वायुरथापि मनसो मुनि पुंगवानाम सो अपि अस्ति यत् प्रपद सिमनि अवचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमाम भयामि। कई ऐसे मुनि हैं जो करोड़ों साल तक तपस्या करते हैं, अपना प्राणायाम करके अपने शरीर में जो यम नियम धारणा, जो 8 प्रकार के जो योग के जो सिद्धांत है वो काबू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको क्या प्राप्त मिलता है? हजारों करोड़ों साल तपस्या करवा, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के जो नाखून से जो आभा निकलती है, मात्र जो परफेक्ट जो उनमें से जो मुनि है उनको बस उसकी प्राप्ति होती है, मतलब ब्रह्म ज्योति के दर्शन। और श्रील भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपाद ने इसी श्लोक के संबंध में, जो ब्रह्म संहिता का पंतस्तु कोटि वाला, उसमें वो कहते हैं कि उसमें ऐसे भी मुनि हैं जो नेति मैं नेति का अर्थ आप सब जानते ही होंगे कि मैं ये टेबल नहीं हूँ, मैं कुर्सी नहीं हूँ, मैं ये पानी नहीं हूँ, मैं जल नहीं हूँ, मैं आकाश नहीं हूँ। तो सब कुछ चीज़ में नेति, नेगेशन जिसको कहते हैं। तो उसमें से वो प्रयास करते हैं जानने का कि मैं कौन हूँ। अभी नहीं करके कितने सारे पदार्थ है, कितनी सारी वस्तुएं है इस सृष्टि के अंदर, वो करते करोड़ों जन्म निकल जाए फिर भी हम जो है सफल ना हो। लेकिन हमारे महाप्रभु ने बताया कि गोपी भर्तु पद कमल है दास अनुदास अनुदास अनुदास, ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारी पहचान है। हम कौन नहीं है वो जानने की आवश्यकता नहीं है, नेति। तो कई मुनि जो हैं जो इस तरह से नेगेशन, प्रोसेस ऑफ नेगेशन करके, नेति करके वो हल निकालना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें उनको सफलता प्राप्त नहीं जाता है। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। वो प्रभुपाद जी ने इस क्षमा करना, इस भावार्थ में कहा था। और उसमें उन्होंने ये महाभारत के वन पर्व से एक श्लोक का यहाँ पर उदाहरण दिया है, न चासा विष्णु यस्य मतम न भिन्न। मतलब जब तक मुनि उसको नहीं कहा जाता जिनके अलग अलग मत ना हो, मतम भिन्नम मतलब नाना प्रकार, अलग अलग प्रकार के मत हो, उसी को मुनि कहते हैं। तो एक मुनि अन्य मुनि से भिन्न ना हो तब तक वो वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। किंतु जिस इस श्लोक के अंदर जो भगवान कहते हैं कृष्ण कि जिस स्थित थी, मतलब स्थित प्रज्ञ पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, उस उच्च कोटि वैष्णव के बारे में जो भगवान वर्णन कर रहे हैं, उस प्रकार के मुनि अलग होते हैं। तो वो भी तो मुनि है, लेकिन भिन्न प्रकार के हैं। भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है कि वह सामान्य मुनि के समान नहीं है। स्थितति मुनि सदैव कृष्ण भावना भवित, हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहता है। और क्योंकि वह सारा सृजात्मक चिंतन, कभी भी वो सृजात्मक चिंतन का अर्थ हुआ स्पेक्युलेटिव,
कोई भी चीज़ का जो है वो काल्पनिक उसकी सोच धारणा नहीं होती। उस तो जो जो शुद्ध वैष्णव होता है वो परंपरा में आया, उन्हीं से जो यथारूप में हमारे प्रभुपाद जी ने भगवत गीता प्रस्तुत करी है। क्या है उसका नाम? भगवत गीता यथारूप। तो हमारे लिए ये मान्य है। हाँ, ज्ञान जो है 3 प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र बताता है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और तीसरा जो है वो शब्द प्रमाण। तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ शब्द प्रमाण माना जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष मतलब प्रति अक्षर इति प्रत्यक्ष। हमारी आंखों से, इंद्रियों से हम ग्रहण कर सकते हैं, तो उससे भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारी इंद्रियां सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मान लीजिए हम इस कमरे में बैठे हैं और बत्ती चली जाए, जनरेटर भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो गया, तो हमारी आपकी आंखें एक दूसरे को नहीं देख सकती। तो उसकी लिमिट है हमारी इंद्रियों की। उसका मतलब ये तो नहीं कि इस कमरे में आप और हम नहीं हैं, है ना। तो इंद्रियों में यहाँ पर कमजोरी है। अनुमान यानी कि प्रयोग करना, जैसे साइंटिस्ट वगैरह प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग में से भी कुछ हमें कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जितने भी लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसमें फेलियर भी है। वो पक्का नहीं है, उसका परिणाम अच्छा मिल भी सके, नहीं भी मिले। लेकिन सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है शब्द प्रमाण, जिनसे हम सीखें। वो जो है सब कुछ जानता है, अनुभव किया हुआ है। पंडिता जो है क्या है, उसका जो भगवत गीता में वो श्लोक है ना कि नहीं, विद्या विनय संपन्न नहीं, पंडित जो हम वैष्णव की अगर सेवा करें और उनका जो है परिप्रश्ना परिसेवाया उपदंशति ज्ञानिनास ते ज्ञानम तत्वदर्शिना। तो जिन्होंने तत्व के दर्शन किया है वही जो है ज्ञान दे सकते, उसी को शब्द प्रमाण कहते हैं। किंतु जिस स्थित प्रज्ञ मुनि का भगवान यहाँ पर उल्लेख करते हैं वो सामान्य मुनि नहीं है। यहाँ पर यह भी कहा है कि स्थितधि उसको कहते हैं जिसे सूक्ष्म चिंतन की अवस्था पर पार कर लिया है। तो सूक्ष्म चिंतन क्या होता है? जिसमें कई काल्पनिक चीज़ें होती हैं, और जो काल्पनिक चीज़ों में हम अगर रमण करते रहेंगे तो फिर हमारे में और इन जो मुनि हैं जिनका उल्लेख यहाँ पर होता है, तो हमारे में और उनमें फ़र्क क्या है? तो वैष्णव जो है वो सूक्ष्म चिंतन जो है काल्पनिक नहीं करते हैं, और वो जानते हैं कि वासुदेव सर्वमिति। ये जो है वो वास्तविक विद्मा है। वेद्यम वास्तव अत्रु, ये वेद का अंतिम जो लक्ष्य है कि जो उसका उस वस्तु मतलब श्री कृष्ण, वो जो है विषय है और अन्य जो है आश्रय है। तो विषय जो है श्री कृष्ण है, वो जो है वासुदेव सर्वमिति बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। प्रभुपाद जी इस श्लोक में भगवद गीता का ये श्लोक का जो है मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि वासुदेव सर्वमिति। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस्कॉन में देखो ये बात तो पक्की है कि भगवान ने सर्टिफाई कर दिया है कि जो कोई मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानता है, आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, उसको मैं स्वयं साधु मानता हूँ। देखिए भगवान ने भगवद गीता में जब ये कहा कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कितने कितने जन्मों के बाद जो है बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मुनियाँ हैं, फिर वो कंक्लूजन पे आते हैं, वो निष्कर्ष पे आते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही संपूर्ण है, भगवान कृष्ण ही सत्यम परम धीमहि है। तो वो जो है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा दुर्लभ, भगवान उनको महात्मा का दर्जा दिया है, महाआत्मा, ग्रेट सोल। तो हमारे प्रभुपाद जी ऐसी असीम कृपा रही है कि इस्कॉन में जो कोई भी जुड़ जाता है, चाहे वो पहला सप्ताह हो या उनके 50वें साल हो, वो जानते हैं पहले सप्ताह से कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो वो महात्मा का दर्जा उन्होंने प्राप्त कर लिया है। मतलब उसका मतलब ये है कि उनको जो करोड़ों करोड़ों साल की तपस्या
और जो है अन्य जो है चिंतन, जो मनोकल्पनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कभी चूक जाए, दोबारा कितने जन्म लेने पड़े, लेकिन जिन्होंने ये मान लिया है कि मैं जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, वो महात्मा है। तो ये बहुत कितनी बड़ी बात है, हमारे प्रभुपाद जी ने कितनी कृपा कर दी हमारे पर। बाकी हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कभी कोई देवी देवताओं का हम जो है पहले पूजन, अभी भी देवी देवताओं का उसका मतलब ये नहीं है कि उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, नहीं। लेकिन हमारी पहले गलती क्या होती थी कि हम देवी देवताओं को सबको एक तराजू में तोलते थे, सब भगवान एक है। आज भी भारतवर्ष में आप देखिए, सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है कि सब भगवान एक है। तो ये जो है यहाँ पर त्रुटि है, क्योंकि जो समझाने वाले स्वयं समझ नहीं पाए हैं, ना उनको कोई अच्छी गुरु मिले हैं यथारूप में समझाने वाले। लेकिन हमारा सौभाग्य देखिए कितना, भगवान ने तक यही भी यहाँ तक कहा है कि जो गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक जो हम मानते हैं वो कि सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आपको और अन्य किसी की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। माम एकम शरणम व्रज, क्योंकि क्या भगवान मूल है। जो यद्यपि अगर आपको बहुत बड़े वृक्ष को जल देना है तो क्या आप सीढ़ी लेकर के उसके ऊपर पाइप लेकर के एक एक पत्ते के ऊपर पानी डालेंगे? नहीं। जड़ के ऊपर आपने फव्वारा छोड़ दिया नल का या पाइप का, तो अपने आप जो है सारा वृक्ष, सारी शाखाएं, सारे पत्ते जो है अपने आप तृप्त हो जाएंगे। तो यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टा, शास्त्रीय कृतव्य। कृष्ण को जो अगर हम प्रसन्न करें तो हम सारा, और किसी को, अन्य लोगों को सेपरेटली यानी सबको अलग अलग प्रसन्नता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो समझते हैं कृष्ण कौन है, वो अपने आप जो है वो बड़े प्रसन्न होंगे अगर हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर हम किसी पहले देवी देवताओं का या अभी भी हम किसी देवी देवता का सम्मान करें तो वह प्रसन्न होंगे कि अरे वाह, ये तो कृष्ण भक्त है, आजा, विशेष तुम्हारे भी कृपा कर दो। तो आज देखिए धनतेरस है, कितना मतलब अच्छा पर्व है। तो धन माने श्री, श्री मानी लक्ष्मी देवी, तो लक्ष्मी देवी की कृपा तो विशेष है ही है। हम जितने भी कृष्ण के भक्ति करते हैं, तो चाहे हमारे में वैसे धन दिखता नहीं है जो सोने जाए। आज किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप में वीडियो भेजा, वो है ना, जैसे कि सोने की लकड़ियाँ होती है, तो एक जैसे वो एयरपोर्ट पे ट्रॉली होती है ना, बेल्ट, तो उसके ऊपर एक के बाद सोने की लकड़ियाँ आ रही है, और ऐसे उसका बड़ा ढेर सारा, और बोले हैप्पी धनतेरस करके उन्होंने एक मैसेज भेजा। तो हमारे लिए धनतेरस क्या है? हमारा धन क्या है? हमारा धन है कृष्ण भावना भवमृत, ये हमारा सबसे बड़ा धन है। इसका हम देखिए प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में ये बहुत सूक्ष्म तरीके से पता चल जाता है। नमाओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते। श्रीमते का अर्थ क्या हुआ? श्री मतलब राधा रानी। तो जिनकी मति राधा रानी के सेवा में है उसको श्रीमते कहते हैं। एक अर्थ ये हुआ श्रीमते का। तो जिसके पास राधा जी की सेवा है उसके पास सबसे बड़ा धन है। तो हमारे लिए ये धनतेरस जो अवसर है वो हम कृष्ण भक्ति, कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम जाप कार्तिक में, ये सबसे बड़ा धन है। मानते नहीं मानते आप में से? अगर किसी का विपरीत विचार हो तो बता दीजिए, है कि नहीं है? सबसे बड़ा धन है ये हमारा श्री। तो स्थित ही उसको ये भी कहते हैं कि ऐसे कृष्णा भावित व्यक्ति को जो तीनों तापों के से जो ताप होने के फिर भी, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हमने भक्ति कर ली, हमने माला कर दी तो ये तीन ताप नहीं आएंगे, वो तो आएंगे, लेकिन फिर भी तनिक भी विचलित नहीं होते। ये प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बताया है यहाँ पर इस भावार्थ के अंदर, क्योंकि वह इन कष्टों तापों से भगवत कृपा के रूप में मानते हैं। देखिए कितना वैष्णव का जो दृष्टिकोण कैसा होता है। यद्यपि हमें कोई कष्ट आता है, दुख आता है, तो वैष्णव तुरंत ये मानते हैं कि नहीं, ये भगवत कृपा है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में 8वें श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक है। प्रभुपाद जी इस श्लोक का कई बार उच्चारण करते थे और आप लोगों ने वैष्णवगण ने सुना भी होगा।
तत्य अनुकंपाम सुमिक्षणमानः भुंजन एव आत्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुभिर विदादम नमस्ते जीवते यो मुक्ति पदे सदया भाग। अर्थात वैष्णव क्या याचना करता है, भगवान से क्या प्रार्थना है? तत्य अनुकंपाम सुशिक्षमाना भुंज एवं आत्मकृत्यम, मेरे कर्म के अनुसार जो भी मुझे भुगतना है मुझे भुगतने दीजिए। वो ये नहीं कहते कि मेरे कर्म को निकाल दीजिए ना, मतलब ये उच्च कोटि की प्रार्थना है, ये उच्च कोटि का है। और जो इन सब कष्टों को सहन करके हृदवाग वपुवीर, अपने हृदय से, अपनी वाचा से, अपने वपु, अपने शरीर से भगवान की सेवा करता है, उनको दंडवत प्रणाम करता है, जीवे तो ये मुक्ति दया भाग। प्रभु कहते हैं कि उस जीव को मुक्ति जो है भगवान, जैसे एक पिता की संपत्ति पे पुत्र का एक अधिकार होता है, ऐसे भक्त की कृपा का भी, भगवान की कृपा का भी अधिकार हो जाता है। ऐसा मतलब ऐसी कृपा हो जाती है कि भगवान विवश हो जाते हैं कि देखो ये कितना कष्ट सहन कर रहा है लेकिन फिर भी ये मुझे भूला नहीं। तो दया भाग, सदया भाग, तो फिर वो उसकी कृपा पात्र बनना ही बनना है, वो भगवान की कृपा से वंचित नहीं रह सकता। इसी प्रकार सब सुखी होते हैं, तो जब वो सुखी होते हैं वैष्णव, तो वो सोचते हैं कि ये कृष्ण का श्रेय है, ये भगवान कृष्ण की कृपा है, ये जो भी मुझे सुख मिला है, जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो भगवान की कृपा है मुझ पर। तो इस दृष्टिकोण से जो है वैष्णव उसका जीवन निकालता है। वो सोचता है कि भगवत कृपा, और भगवत कृपा का अर्थ क्या हुआ? गुरु कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा है कि नहीं? भगवान की कई लीलाएं होती हैं। भगवान की एक लीला ये है कि सृष्टि लीला है। आप तो जानते ही हैं कि भगवान की सृष्टि लीला चलती रहती है, लेकिन भगवान की साथ साथ में कृपा लीला। तो कृपा लीला में कौन कौन आ जाता है? कुछ कृपा लीला में जैसे भगवत गीता, भागवत है, भगवान के श्री विग्रह है, बहुत सुंदर, ललिता, विशाखा, शारदा, श्याम सुंदरती, गौर निताय, कृष्ण बलराम, ये भगवान की कृपा लीला है। और साथ साथ में हमारे गुरुवर्ग, हमारे आचार्यगण, भगवान की कृपा लीला है। यस्या प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्या अप्रसादात न गति गतोपि। तो ये जो है यहाँ पर स्पष्ट बताया। इसी प्रकार सब जो है भगवान जो है वो भगवान के बारे में यही सोचते हैं कि जो सच्चा और कुछ भी अच्छा होता है तो उन्हीं की कृपा है। तो ये जो है, और भगवान की सेवा के अंदर अच्छी कोई भी तरह से कोई अच्छी सेवा कर सकता है तो वो हमारे गुरुजनों की कृपा है, भगवान की कृपा है। युक्तश्च भक्तंश्च नियुंजतोपि वंदे गुरुश्री चरणारविंदम, गाते हैं ना। तो हमारे गुरु आचार्यगण जो है भक्तों को भगवान की सेवा में युक्त करते हैं। तो ये कृपा पात्र हुई है। तो यहाँ पर और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं मेरी वाणी को आराम दे दूँगा। यहाँ पर वीत राग भय क्रोध के बारे में बताया। तो ये राग जो शब्द यहाँ जो पहले ही स्पष्ट हो गया था कि ये भौतिक आसक्ति है, लेकिन एक राग ये भी है जो चिन्मयी है। इसके ऊपर थोड़ा सा टच कर ले, क्योंकि वृंदावन धाम में हम बैठे हैं। तो हम लोग जब सब किसी को, भक्त को भी पूछे कि भाई आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, भक्तों का अंतिम लक्ष्य क्या है जी? भगवत प्राप्ति। और कोई? भगवत प्रेम। हाँ जी, भगवत प्रेम। प्रभुपाद जी ने कहा है कि हम बचपन से सारे अन्य कितने सारे धर्म हैं उसमें सिखाते हैं कि भगवान से डरो। चाहे आप इस्लाम में पालने वाले हो या क्रिश्चियन धर्म के हो या यहूदी या सनातन धर्मी, भगवान से डरो भैया। ये सिखाया जाता है बच्चों को पहले से। लेकिन प्रभुपाद कहते वाई फियर गॉड, वाई डोंट यू लव गॉड? भगवान से क्यों डरना, क्यों? भगवान से प्रेम कीजिए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये बात है। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं कि भक्ति रसायन सिंधु में बताते हैं जो हमारा जो प्रोसेस है। तो आदो श्रद्धा, पहले श्रद्धा होती है, तो श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग के बाद जो है हमें वैष्णव का संग होता है। तो हमें जो है भजन क्रिया, भजन में लगाते हैं। भाई आप मालाएँ करें, 4 नियमों का पालन करें, तो ऐसे कर दे, दीक्षा ले लो।
तो ये सब भजन क्रिया। भजन क्रिया के बाद जो नेक्स्ट स्टेज जो आता है उसमें जो है हमारी जो है अनर्थ निवृत्ति, जितने भी अनर्थ है वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे शुरू में हमने बताया था महाप्रभु का चेतो दर्पण मार्जनम, तो जितने भी अनर्थ है वो नष्ट हो जाते हैं। और जब अनर्थ नष्ट हो जाते हैं तो जो है उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आता है हमें निष्ठा, हमारे कृष्ण भाव, फिर रुचि, फिर आसक्ति। तो यहाँ पर आसक्ति का अर्थ ये हुआ, यहाँ पर दिव्य आसक्ति, भगवान और भगवान के भक्तों से आसक्ति। और आसक्ति के बाद जो है हमें भाव, इसी शरीर के अंदर हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो है क्या एकादश भाव है, हम ठाकुर जी के नित्य गोलोक वृंदावन में हमारा क्या शरीर है, हमारा क्या नाम है, हमारा कौन सा निवास है, किस गोपी के नीचे हम हमारी जो सेवा होगी इत्यादि। और फिर अंत में प्रेम। लेकिन प्रेम भी कई प्रकार के होते हैं। प्रेम जो है स्नेह, मान, प्रणय, राग, तो यहाँ पर भी राग है प्रेम में। भगवत प्रेम जो है वो राग का यहाँ पर अर्थ है उच्च कोटि का, भगवान से बहुत ही आसक्ति करना, है ना। और वो भाव महाभाव, रूढ़, अधिरुद्ध, मोदन और मदन आख्य भाव। तो ये जो है गोपियों का जो भाव होता है, व्रजवासियों का भाव होता है, तो उसमें अंतर होता है। तो यहीं पे मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बड़े धैर्य से आपने सुना। हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।